नहीं आती वो शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूं, सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूं। धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया, बिरला एम्पायर, जो आज लाखों करोड़ का है। सरकारी नौकरी एक एवो शब्द के जे भरनिंदરમાં હુતા વિદ્યાર્થીને જાગવા મજબૂર કરી દે। એક ગરીબ બાપને દીકરા હાટુ વ્યાજે પૈસા માંગવા મજબૂર કરી દે અને એક માએ જે ઘરેણા વર્ષોથી દાબડામાં હાચવીને રાખ્યા હતા એને ગીરવે મૂકવા માટે મજબૂર કરી દે। સરકારી નોકરી આ શબ્દ સાંભળવામાં તો સાવ સામાન્ય લાગે છે, પણ કંઈક કેટલા લોકોએ પોતાની આખી જવાની ખર્ચી છે આની પાછળ। કંઈકના મોઢેથી હાસ્ય, કંઈકના ભાઈબંધો તો કંઈકના વળી શોખ છીનવ્યા છે આ શબ્દ। अरे કેટલાયને ગામ ઘર અને માવતરથી દૂર કર્યા છે એ શબ્દએ। नमस्कार। पिछले कई सालों से हमारे देश में जो घटनाएं घटी है, इनसे जो समझदार और बुद्धिमान लोग हैं वह समझ चुके होंगे कि आज की जो शिक्षण प्रथा है इनमें हमारे बच्चों का कोई भावी नहीं, क्योंकि सब शिक्षण बिकाऊ और कारोबार बन गया है। आज नौकरियां लायकात और डिग्रियों के बल पर नहीं पर पैसों से खरीदी जाती है। अगर फिर भी हम आज यह सोचते हैं कि यहाँ पढ़ाई लिखाई करके हमारा बच्चा बहुत बड़ी पोस्ट पाएगा और उनका जीवन सुखी और सफल बनेगा, तो यह हमारा भ्रम है। आज हम देखें तो पिछले 2-3 साल में पुलिस की भर्ती में हुए कौभांड, टेट और टाट की परीक्षा पास हुए उम्मीदवार के साथ गुजरात में जो बर्ताव हुआ, उनको सुनने के बजाय गुनहगार की तरह उनके साथ जो बर्ताव हुआ, और देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट में हुए पेपर लीक होने का कौभांड, यह सब घटनाएं हम जब सोचते हैं और देखते हैं और सुनते हैं, और फिर भी हम यदि यह मानते हैं कि इन शिक्षण से हमारे बच्चे की कारकिर्दी बनेगी और हमारा बच्चा भविष्य में बहुत बड़ी पोस्ट पे पाएगा, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। क्योंकि यह सब घटनाएं ऐसे है कि हमें आज की शिक्षण पद्धति पर प्रश्नार्थ होता है कि आज का जो शिक्षण है उस शिक्षण देकर हम हमारे बच्चे की कारकिर्दी देने में कितनी सफल होंगी, आज की जो शिक्षण पद्धति है वह कितनी सफल होगी, उस पर कितना विश्वास करने के लायक है। यह सब एक चिंतन का विषय है। तो यह सब देखते हैं तो इसे स्पष्ट होता है कि आज की जो व्यवस्था है, शिक्षा है, तो संपूर्ण रूप से हमारे बच्चों के भावी के साथ खिलवाड़ कर रही है, और आज की सरकार और शासन प्रथा भी इस क्षेत्र में बिल्कुल निष्फल गई है। तो प्रश्न ये होता कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आज हम देखें तो सभी लोग आज पढ़ लिख कर यही सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर आज कुछ करना नहीं, मगर अच्छी सी पोस्ट पाएंगे और बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पाके बहुत पैसे कमाएंगे और हमारा जीवन सुखी और आनंद से गुजारेंगे, और दूसरे कुछ करने के बारे में सोचते ही नहीं। इनसे आज देखें तो एक तरफ अच्छी डिग्रियां प्राप्त करने वाले लोग नौकरी की तलाश में बेकार घूमते रहते हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसे व्यवसाय
कहीं ऐसे उद्योग है जहां आज काबिल लोग की कमी है। तो ये सब आज हम देखें तो इन पीछे का कारण यही है कि आज का शिक्षा है व्यक्ति को मेहनत और दूसरा कुछ करने की दृष्टि ही छीन ली है। इतना ही नहीं, आज व्यक्ति शिक्षण पाकर पूर्ण रूप से पंगु और उनकी स्वतंत्र सोचने की दृष्टि ही छीन ली है। आज पूर्ण रूप से व्यक्ति इस शिक्षण का गुलाम बना गया है। दूसरी तरफ देखें तो आज हमारा समाज भी आज धंधे व्यवसाय और उद्योग से ज्यादा नौकरी करने वाले को प्राधान्य दिया जाता है। हमारे समाज में भी नौकरी करने वाले को महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे और बच्ची की ब्याह शादी में भी यही देखा जाता है कि लड़का या लड़की पढ़ी लिखी और अच्छी नौकरी करती हो। तो यह सब आज मगर मेरा प्रश्न है कि क्या हमारे जो पुरखे थे वह नौकरी करते थे, और आज हम देखें तो कि नौकरी करने से व्यक्ति सुखी है। क्या हमारे पुरखे नौकरी नहीं करते थे तो क्या वह सुखी नहीं थे? ज्यादातर लोग तो किसान ही थे, फिर भी वो आज से ज्यादा वह सुखी थे। उनके समय में नौकरी करना एक गुलामी मानी जाती थी, और हमने कभी सोचा, हम मानते हैं कि नौकरी करने वाला सुखी होता है, मगर हमने कभी उनके जीवन में झांक कर देखा है कि वह सही रूप में क्या सुखी है? क्या वह आज लाखों रुपया नौकरी से कमाने वाला व्यक्ति के पास क्या इतना समय है कि जो वह अपने लिए खर्च कर सके? क्या उसके पास इतना समय है कि वह अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए समय निकाल सके? क्या इसके पास इतना समय है कि अपने माता पिता के पास बैठकर उनसे बात कर सके, उनकी सेवा कर सके? आज व्यक्ति स्पर्धा और तनाव से इतना व्यस्त है, प्राइवेट नौकरी करना इतना व्यस्त है कि आज एक यंत्र की तरह उनको काम करना पड़ता है, जबकि किसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो अपनी निर्णय खुद ले सकता है। और आज हम देखें तो आज हम पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए जितना समय और खर्च करते हैं, इतने में तो एक और व्यवसाय खड़ा हो सकता है। आज एक तरफ कोई किसान का बच्चा यही नहीं सोचता कि मैं पढ़ लिख कर किसान बनूं, या कोई किसान यही नहीं सोचता कि अपना बच्चा एक किसान बने, मगर आज सब पढ़ लिख कर बाहर नौकरी की तलाश में घूमते हैं। और दूसरी जगह गांव में जो और कहीं ऐसे व्यवसाय है जो कहीं गुनी आवक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कृषि, पशुपालन और कहीं ऐसे व्यवसाय बिखर रहे हैं। आज कहीं ऐसे व्यवसाय है जो टूट रहे हैं, और लोग एक तरफ नौकरी और व्यवसाय की खोज में शहर की तरफ प्राण करते हैं, दूसरी तरफ गांव में ऐसे छोटे बड़े कहीं ऐसे व्यवसाय है जो आज बिखर रहे हैं। तो हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी कि आज सिर्फ नौकरी करने से ही हम सुखी या नौकरी करने से हमारा लाइफ बनेगा, ऐसा नहीं। और एक तरफ देखें तो आज ये लोग गांव से शहर की ओर नौकरी और व्यवसाय की तलाश में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर के लोग शहर की भीड़ भाड़ और तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा लेने के शहर से बाहर बस रहे हैं। तो कहीं ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जो अच्छी और बड़ी बड़ी पोस्ट पाने वाले लोग शहर की कृत्रिम और धांधल भरी जिंदगी से बचने के लिए अपनी पोस्ट ऊंची अच्छी पोस्ट छोड़कर गांव में बसवाट करते, गांव में स्थायी हुए हैं और कृषि और अन्य पशुपालन का व्यवसाय करने लगे हैं। तो आज हम देखें तो आज हमारी जो विचार प्रणाली है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब समय बदल रहा है। अब ऐसा नहीं कि पहले की तरह के नौकरियां में भी संपूर्ण सुरक्षित है। आज नौकरियों का भी कोई भविष्य नहीं है। आज हम देखें तो सरकारी नौकरियों का भी प्राइवेटीकरण हो रहा है। दूसरी तरफ प्राइवेट नौकरियों में भी कोई भविष्य निश्चित नहीं कि किसकी नौकरी कब चली जाए। तो देखें तो प्राइवेट में भी इतना स्पर्धा, नई टेक्नोलॉजी, नए की स्पर्धाएं, नए विचार, इन सब में व्यक्ति का जीवन इतना टेंशन और तनावपूर्ण बन गया है कि आज व्यक्ति के जीवन में बाह्य रूप में वो सुखी है, मगर अंदर तो वो
अपने व्यक्तिगत जीवन में तनाव, चिंता और अनेक रोगों का वो शिकार बन गया है। तो आज हमारे जो नवयुवान है, क्या इसका कारण है कि नौकरी के पीछे भागते, तो आज उनके पास और कुछ दूसरे व्यवसाय का ज्ञान नहीं है और दूसरे व्यवसाय जो है इसके बारे में कुछ शिक्षण या कुछ तालीम भी नहीं है। उनके पास इतने के पैसे भी नहीं जो स्वयं के पैरों पर खड़े होकर दूसरे व्यवसाय कर सके, ना तो सरकार के पास इसके बारे में कोई प्लान है। मैं इन सब बातों से आज के युवाओं को भटकाना नहीं चाहता या मैं शिक्षण का विरोधी नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना। मेरे कहने का मतलब इतना है कि हमें इतनी ही पढ़ाई करनी चाहिए जो हमारे जीवन में उपयोगी हो और जितनी जीवन में जरूरी हो। बाकी का हमारा समय इस फालतू ना गुजारने के बदले हमें हमारा समय ऐसी कोई स्किल सीखने में लगाना चाहिए कि जो हम दूसरे से अलग अपने को अलग प्रकट कर सके। यही हमारा भविष्य का निर्माण कर सकेगा। हमें हमारे जीवन में ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसी कोई स्किल सीखना चाहिए कि दूसरे से हमें अलग बनाए, तो यही हमारा जीवन बनाएगा। तो आज की जो शिक्षण के पीछे भागने के बजाय हमें ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल, नई ऐसे टेक्निक सीखनी चाहिए जो आज की मांग के अनुसार हो। हमें अपनी और चारों ओर नजर करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि अपनी स्थानिक मांग को देखकर हमें अपने को बनाना चाहिए। सिर्फ सपनों देखकर आकाश में उड़ने से पहले हमें हमारे पग जमीन पर मजबूत करना चाहिए, तभी हमारा भविष्य बन सकेगा। सिर्फ केवल सपनों से आकाश में नहीं उड़ना चाहिए, मगर हमें वास्तविकता का भी दर्शन करना चाहिए। तो मित्रों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं शिक्षण यहाँ का विरोधी नहीं हूँ, मगर हमें एक कैसी इस आज की शिक्षण से अलग सोचने की नई स्वतंत्र दृष्टि अपनानी चाहिए। तो आप इनके बारे में क्या आपका अभिप्राय है, आपकी क्या राय है, ये अवश्य आप इस कमेंट में बताना। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी लाइव चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मेरे विचारों को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करके, लाइक करके आप मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद मित्रों, હું રોજ વાત કરતો હોય ગાય ગામડું ને ખેતી, અને દુનિયા કેટલી આગળ વધી જાય તો સારું ખાવું હોય ને તો ગાય ગામડું ને ખેતી સિવાય વિકલ્પ નથી। એવું જ ખૂબ ભણેલ ગણેલ પરિવાર મારી પાસે છે। શું નામ તમારું? મૌલિકભાઈ કટારિયા। મૌલિકભાઈ કટારિયા। હું કરતા હતા તમે પહેલા? હું સરકારી હોસ્પિટલમાં સર્વિસ કરતો। ગવર્મેન્ટ જોબ હતી। તો અત્યારે શું કરો છો? અત્યારે ખેતી અને ગાય ને ઈ જ રહે છે। નોકરી છોડી દીધી? નોકરી છોડી દીધી। હું વાત કરું છું? તો આ તમારા ઘરવાળી ખીજાની ની નોકરી છોડી દીધી? એના કરતા જાજુ કમાવ છો। માણાની છોકરીઓ તો એમ કે નોકરી કરતો હોય તો જ હગાઈ કરવી છે, અને આને તો નોકરી મૂકી દીધી। તો તમે નોકરી શું કામ મૂકી દીધી? થોડુંક ટેન્શન કોરોનામાં વધારે નોકરીમાં પ્રેશર ને આમ કર્યું તો એના કરતા આમાં સારું છે। ખેતીવાડીમાં બધે કેટલી જમીન એવી વાતો થાય, તમે વિચાર તો કરો। ગામડું, ગાય ગામડું ને ખેતી સમાજનો પ્રાણ છે, અને એમાં આપણે દીકરી નહીં દે અને દીકરીઓના હક પણ ગામડા ને ગાયવાળા નહીં કરી તો આપણે શું કરી છીએ? દુનિયા ગમે એટલી ડિજિટલ થઈ જાય, 50 કરોડનું કોમ્પ્યુટર લઈ લીજો પણ એમાં ઘી, દૂધ ને દહીં સાંસ નહીં બને। 50 કરોડનું કોમ્પ્યુટર લઈ લીજો તો એમાં ખાવાનું ઘઉંનો દાણો કે શાકભાજી કે રીંગણા નહીં બને। એ તો ગામડામાં ખેડૂતની વાડીમાં જ થવાના છે। જ્યાં સુધી હું તમે ખેડૂતની કિંમત નહીં કરી, જ્યાં સુધી હું તમે ગાય ગામડું ને ખેતીની કિંમત નહીં કરી, જ્યાં સુધી હું તમે ગાય ગોપાલકની કિંમત નહીં કરી, જ્યાં સુધી હું તમે ખેડૂતની કિંમત નહીં કરી, ત્યાં સુધી આપણે ઊંધા માર્ગે છે। ગમે એટલી પ્રગતિ તમને લાગતી હોય પણ પ્રગતિ નથી, વિનાશ છે। ज्योतिर्गमय विद्युर्मा